हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। साथ ही जानेंगे कोरोना काल में स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना अभियान जो रहे हैं उनके जानेंगे, और ये हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्रदेश में आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। निःशुल्क चिकित्सीय जाँच योजना। तो प्रदेश के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क पैथोलॉजी जांचों की सुविधा की उपलब्ध कराई जा रही है और माह फरवरी में 2013 से आरंभ हुई। इस योजना में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों तक उपलब्ध है। यह जांच सुविधा प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क है और यह योजना शासन की स्वास्थ्य गारंटी योजना में शामिल है। रोगी कल्याण समिति। तो देश में सर्वप्रथम जन सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल 1994 में इंदौर के एम.वाई हॉस्पिटल से की गई। इसी उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति का गठन हुआ है। इसी के माध्यम से धनराशि एकत्र की गई थी और अप्रैल 1995 में राज्य सरकार ने इसे व्यापक रूप देने का निर्णय लिया और इसमें 8 दिसंबर 1999 को रोगी कल्याण समिति की नियमावली सामने आई थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इस मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से शहर के गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं देना है। सरकार पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चला रही थी, लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया। प्रदेश के 4 जिलों अलीराजपुर, राजगढ़, अनूपपुर और डिंडोरी को छोड़कर शेष जिला मुख्यालयों एवं 19 ऐसे शहरी मुख्यालयों जिसमें शहरी जनसंख्या 50,000 हो, जिसमें कम से कम 30,000 आबादी शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गरीब होना चाहिए। इनको मिलाकर कुल 66 शहरों में किया जा रहा है। योजना के तहत हर 1000 से 2500 की जनसंख्या पर एक शहरी आशा का चयन किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ ही अन्य वर्टिकल डिसीज प्रोग्राम को इसमें शामिल किया गया है। जननी सुरक्षा योजना। तो राज्य में जननी सुरक्षा योजना अगस्त 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई। इस योजना में समस्त गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने एवं निःशुल्क सेवा का लाभ तो दिया ही जाता है और इसके साथ प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक यथा आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या दाई को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें ग्रामीण हितग्राही महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी हितग्राही महिलाओं को 1000 रुपये का भुगतान किया जाता है। और इस योजना के फलस्वरूप राज्य में 2018-19 में कुल 9,89,799 महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराए गए हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। जनसंख्या पर काबू पाकर जनता के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके तहत उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को छोटे परिवार के प्रति जागरूक करना, परिवार नियोजन के अस्थायी व स्थायी साधन अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस हेतु आवश्यक परामर्श व सेवाएं दी जा रही हैं। शादी की सही उम्र, संतान उत्पन्न करने और 2 संतानों के बीच अंतराल आदि की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। उक्त कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं में टेटनस, पोलियो, टीबी, काली खांसी, गलघोंटू एवं खसरे जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है एवं गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके तथा शिशुओं को डीपीटी एवं खसरे के टीके तथा पोलियो खुराक दी जाती है। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व महिलाओं की जांच एवं आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जाती है। गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, स्वास्थ्य की जांच एवं टेटनस के टीके व आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जटिल प्रकरणों को रेफर कर सुरक्षित प्रसव सेवाएं दी जाती हैं।
पल्स पोलियो अभियान। बच्चों में होने वाली खतरनाक बीमारी पोलियो के समूल नष्ट करने के उद्देश्य से अभियान संचालित किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 में संचालित इस अभियान में जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को एक साथ पोलियो की खुराक दी जा रही है। वर्ष 2019 में अभियान के तहत पहले चरण 7 से 9 अप्रैल 2019 को प्रदेश में 1,10,62,901 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई गई थी। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम राज्य के 51 जिलों में जारी है और इसके संचालन के लिए राज्य में मलेरिया यूनिट स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक 93.89 लाख बुखार रोगियों की जांच की गई और इस जांच में 21,311 लोगों को मलेरिया पाया गया और इस योजना के तहत मलेरिया के उपचार के लिए तमाम तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2020 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो राज्य में कुष्ठ रोग के नियंत्रण व निदान के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1982 से संचालित किया जा रहा है। बहु औषधि प्रणाली के द्वारा कुष्ठ की प्रभाव दर 1 से कम प्रति 10,000 जनसंख्या से कम लाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति और राज्य में कुष्ठ के प्रति फैली भ्रांति को दूर करने के लिए शासन द्वारा प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है जिसका नतीजा यह है कि अब अधिक से अधिक कुष्ठ रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। 2018-19 में अधिक प्रभाव दर वाले 10 जिलों में निरोगी काया संयुक्त खोज अभियान 20 फरवरी से 20 मार्च 2019 तक चलाया गया, जिसमें 3,783 शंकास्पद कुष्ठ रोगियों में से 364 नए कुष्ठ रोगी खोज कर उपचार पर रखे गए हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य दृष्टिहीनता में कमी लाना है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य संचालन में दृष्टिहीनता नियंत्रण सेल का गठन किया गया है। प्रदेश के जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोगियों के उपचार शल्य चिकित्सा के लिए 600 बिस्तरों की व्यवस्था है। स्कूली बच्चों की जांच के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाकर जरूरतमंद छात्रों को चश्मे प्रदान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो राज्य में एड्स नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया ताकि एड्स की रोकथाम के लिए लोगों को इस बीमारी की भ्रांतियों के प्रति जागरूक किया जा सके। राज्य में वर्ष 1988 में एड्स का पहला प्रकरण सामने आया था। राज्य बीमारी सहायता निधि। राज्य में गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब रोगियों के उपचार के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि योजना संचालित है। इस योजना में 21 चिन्हित बीमारी से पीड़ित होने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को न्यूनतम 25,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकता होने पर परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10,441 हितग्राही लाभान्वित कर रुपये 103.49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो वर्ष 2015-16 में NIMHANS बेंगलुरु द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार मानसिक रोगियों को प्रिवेलेंस 10.6% है, जबकि मध्य प्रदेश में इसका प्रतिशत 13.9 है। मानसिक रोगियों को भर्ती कर इलाज के लिए समस्त जिला चिकित्सालयों में 2-2 बेड आरक्षित किए गए। आयुष्मान भारत निरामयम योजना। यह मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य योजना है जो 23 सितंबर 2018 से संपूर्ण प्रदेश में लागू है। वस्तुतः आयुष्मान भारत योजना को मध्य प्रदेश में निरामयम योजना के रूप में लागू किया गया। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। अंतरा योजना। अंतरा योजना इसका प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2017 को और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित, और इसका उद्देश्य बच्चों में जन्म अंतराल रखना और जन्म संख्या वृद्धि को रोकना
और इसके लिए महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंतरा नामक इंजेक्शन लगाया जाएगा। लाडू अभियान, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2013 में और इसका उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है। विशेषतः मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है जिसने बाल विवाह की रोकथाम अभियान प्रारंभ किया था। दीदी वाहन सेवा योजना, इसका प्रारंभ हुआ मई 2020। उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु आपातकालीन सेवाओं के लिए निःशुल्क वाहन सेवा उपलब्ध कराना। शुरुआत झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई। संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर लागू एक स्वास्थ्य योजना है। प्रारंभ 7 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराना, साथ ही बीमारियों की फ्री जांच करना। विशेष इंदौर के निपानिया क्षेत्र में राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। लालिमा योजना, इसका प्रारंभ हुआ योजना का 1 नवंबर 2016। उद्देश्य महिलाओं को एनीमिया की समस्या से निजात दिलाना। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। मध्य प्रदेश में 60 से 70% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है और इनको ध्यान में रखकर ही लालिमा योजना शुभारंभ किया गया। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना आरंभ हुआ 16 मई 2006। उद्देश्य प्रसव के खर्च के भार को कम, साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। प्रावधान, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय इलाज पर होने वाले खर्च के रूप में 1000 रुपये भुगतान किया जाएगा। धनवंतरी विकास खंड योजना, इसका आरंभ 15 अगस्त 2005। उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों को स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आदर्श बनाना और स्वास्थ्य की विद्यमान सेवाओं का समन्वित क्रियान्वयन व बेहतर प्रबंध करना। अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन आरंभ 25 दिसंबर 2010। उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना और बाल मृत्यु दर को कम करना। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस आरंभ 2011 से और अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित है। सुपोषण अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उचित पोषण युक्त भोजन व दवाएं उपलब्ध कराकर कुपोषण दूर करना है। दस्तक अभियान, इसकी शुरुआत हुई 19 जुलाई 2018 से 18 अगस्त 2021 तक। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता दूर करने के लिए चलाया गया अभियान। लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु 2007 में यह योजना शुरू हुई। जननी एक्सप्रेस योजना प्रारंभ वर्ष 2006। उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और इसमें 24 घंटे यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उदिता प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 2016। उद्देश्य किशोरियों व महिलाओं को माहवारी के प्रति जागरूकता बनाना एवं सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है। इसमें किशोरी व बालिकाओं की समस्याओं के निवारण, सकारात्मक सोच पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना प्रारंभ 2015-16। उद्देश्य है 5 वर्ष तक श्रवण बाधित बच्चों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। इसमें श्रवण बाधित बच्चों का 6.50 लाख रुपए के खर्च पर कॉकलियर इम्प्लांट करवाया जाता है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना प्रारंभ 14 जुलाई 2011। उद्देश्य हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रावधान है हृदय रोग से पीड़ितों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। निःशुल्क डायलिसिस योजना, इसका प्रारंभ 2016 से किया गया और इसके तहत चुने गए चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाती है और इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। स्वास्थ्य संबंधी अभियान, गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव व महिलाओं के सम्मान के लिए है। आस्था अभियान टीबी मलेरिया की रोकथाम हेतु है। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित है। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। निःशुल्क कैंसर कीमोथेरेपी योजना इसका प्रारंभ हुआ 5 फरवरी 2014 से। इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई।
और इसमें विभिन्न प्रकार के एंटी कैंसर दवाएं व चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसका प्रारंभ 29 मई 2006 को। इस योजना के अंतर्गत चलित वाहन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में गांव के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, प्रारंभ 25 सितंबर 2004। उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशुल्क उपचार व जांच की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रावधान, सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय के प्रतिवर्ष प्रति परिवार 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध की जा रही है। संजीवनी 108 योजना, इसका प्रारंभ 2011 से 12 में किया गया। उद्देश्य है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ममता अभियान, इसकी शुरुआत हुई 26 जून 2014 से। उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाना है। वैद्य आपके द्वार योजना, इसकी शुरुआत 2021 को की गई और आयुष्मान विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयुष चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज करना है। सांस अभियान, इसका पूरा नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फेनोमेना सक्सेसफुली है। इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2021 को की गई है। यह वस्तुतः एक जागरूक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य निमोनिया के कारण होने वाले शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है। पंख अभियान, 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसमें बालिका सशक्तिकरण हेतु 5 आयामों पर बल दिया गया है। सुरक्षा प्रोटेक्शन, अवेयरनेस जागरूकता, एन न्यूट्रिशन पोषण, नॉलेज जानकारी और हेल्थ एंड हाइजीन स्वच्छता, ये पंख का फुल फॉर्म। जिला राज्य सहायता निधि, तो यह योजना 2 सितंबर 1997 से शुरू हुई। इसमें मध्य प्रदेश के निवासी एवं गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को घातक एवं जानलेवा बीमारी होने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25,000 से 1.5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। विवेकानंद समूह बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2006 में हुई और इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के परिवारों को प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना से पीड़ित होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, इसकी शुरुआत 2012 में हुई। हर नागरिक को राज्य के समस्त शासकीय जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक चिकित्सालयों से निःशुल्क औषधि वितरण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। जननी शिशु कार्यक्रम योजना, यह योजना 1 जुलाई 2011 से आरंभ हुई। शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। अब जानते हैं कोरोना काल में स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए गए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी सघन टीकाकरण कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य है कोरोना महामारी को नियंत्रण करने हेतु प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण फ्रंटलाइन वर्कर व 45 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण। द्वितीय चरण में 18+ लोगों का टीकाकरण और तृतीय चरण में 15+ आयु लोगों का टीकाकरण। इसमें शामिल वैक्सीन थी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अब जानते हैं विभिन्न देशों की कोरोना वैक्सीन। तो कोवैक्सीन यह भारत की है और भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित थी। स्पुतनिक वैक्सीन यह रूस से है। फाइजर USA से है। सिनोवैक वैक्सीन चीन की थी। सिनोफार्म चीन और कैंसिनो वैक्सीन भी चीन की। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो कि UK की है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित है। कोरोना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के
हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी 2019 में। और 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की KHUDOL पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। अब जानते हैं कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण मिशन। ऑपरेशन नमस्ते, जो कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। वंदे भारत मिशन, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए अब यह अभियान चलाया गया। मिशन सागर, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। अब जानते हैं कोविड-19 के समय मध्य प्रदेश की योजनाएं। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ 2020 और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरुआत की। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान प्रारंभ 2021 और प्रावधान, इस अभियान में उन युवाओं को शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के बारे में आम लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, उद्देश्य, इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार करने का मुख्य निर्णय भी लिए गए। रोको टोको अभियान प्रारंभ वर्ष 2020 और उद्देश्य जनता को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु प्रेरित करना। किल कोरोना अभियान प्रारंभ 1 जुलाई 2020 और उद्देश्य कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं जागरूकता फैलाना और विशेष इस अभियान के लिए सार्थक ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।